औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द सना उस रब्बे कायनात रब्बुल जलाल के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम हैं। तमाम दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। आज रौनक रमज़ान में हमने ज़रा मुख्तलिफ़ टॉपिक भी रखा है और मुख्तलिफ़ मेहमान भी हैं मेरे साथ मौजूद। उनसे मिलवाते हुए मैं सबसे पहले जब उनसे बात कर रही थी ना, तो एकदम से ख़्याल आया कि आज अपना इंट्रो चेंज करूं और चेंज करते हुए कहूं कि हम अपना ख़्याल कब से रखना शुरू करेंगे। जब कोई आके हमें झंझोड़ेगा, जब कोई आके हमें पकड़ के कहेगा, ओ भाई ये ज़िंदगी तुम्हें खुदा ने दी है, जो नेमत है तुम्हारे पास, जिसका जवाब वो तुमसे मांगेगा। पूछेगा मैंने तुम्हें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी थी, सेहत दी थी, हाथ पाँव दिए थे, चेहरा दिया था, मुंह दिया था, नाक दी थी सूंघने के लिए, दांत दिए थे चबा के खाने के लिए, क्या किया तुमने? हम कहेंगे या रब्बी, नफ्स के हाथों हम मजबूर हो गए थे। हम कैसे मजबूर होते हैं? आज ऐसे ही कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने उन तकलीफ़ को, उन लोगों को सामने से देखा है और उन्होंने क्या बेड़ा उठाया, ये हम उनसे जानते हैं। आपको मिलवाते हैं जनाब। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ डॉक्टर जहाज़ेब मुग़ल, जो कि फाउंडर सर्जन हैं और एसडीओ हैं मैक्सिल फेशियल एंड ओरल कैंसर सर्जरी यूनिट के। आपको खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। शुक्रिया। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मेरे साथ मौजूद हैं जी दानिश इलाही, CEO हैं इलाही ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। आपको खुशामदीद कहते हैं सर। शुएब निज़ामी साहब हैं। सर आप तो हमारे स्पोर्ट्स पाकिस्तान के CEO हैं, तो आपको कहीं ना कहीं स्पोर्ट ज़िंदा है हमारा, या बाबर आजम ने ज़िंदा रखा है या अब आपने ज़िंदा रखा है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नौशवान अली साहब हैं हमारे साथ, वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड के। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सब ने जो ग्रीन कलर की टी शर्ट्स पहनी है ना, ये तो पहली बड़ी इंसान को एक्साइटमेंट कर देती हैं। पाकिस्तान से प्यार करने वाले को वैसे ही प्यार हो जाता है इस कलर से, और ऊपर पाकिस्तान लिखे हुए से। क्या वजह ठहरी कि आप चार मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ऐसे मुट्ठी बन गए? किससे शुरू करूं, जो इक्की दुक्की कर लेते हैं? सर आपसे शुरू करते हैं डॉक्टर साहब। देखिए, कॉज जो हमारा है, जो शुरू किया था, वो ये कि क्योंकि मेरा जो शोबा या जो ताल्लुक़ है एज अ सर्जन, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, मैं ये जो मुंह का सरतान जो ओरल कैंसर जिसको कहते हैं, छालियाँ पान गुटखा नस्वार की वजह से होता है, तो ये पाकिस्तान में मर्दों में नंबर 1 सरतान है जिससे मौत वाक़ई होती है। औरतों में दूसरे नंबर का है ब्रेस्ट के बाद। तो पाकिस्तान में तो ओरल कैंसर एक वबा है जो आउट ऑफ कंट्रोल है। सही। और पेशावर तौर पे तो क्योंकि मैं इसको रोज़ देखता हूँ और इसके जो तकलीफ़ है जिससे कि मरीज़ गुज़र रहा होता है, बिलखसूस इसके अखराजात को बर्दाश्त करना, तो वो मेरे सामने की कहानी, रोज़ की कहानी, वो आंसू, वो खून, वो तकलीफ़। तो मेरे अंदर एक आवाज़ उठी कि अगर कुछ करना है तो फिर इस पे कुछ करो। तो एक सर्जरी यूनिट ऐसा बनाओ जो कि फिर पहले तो जहन में आया कि सब्सिडाइज्ड हो, कम खर्चे में काम हो जाए, लेकिन फिर बाद में जब मैंने भागना दौड़ना शुरू किया और मैंने एक मैराथन की 5 महीने पहले एम्स्टरडेम में, तो वहाँ लोगों ने, और इसी टीवी शो पे, इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैंने मॉर्निंग शो में आके अपील की थी। उस ज़माने में मैंने कहा था मुझे 5 मिलियन चाहिए, जो एक करोला की कीमत की बराबर है, ताकि मैं ये ICU वार्ड और ऑपरेशन थिएटर बना सकूं। अल्लाह ने तो फिर ऐसी बरकत उसमें डाली कि वो अमाउंट हमने कब का क्रॉस किया, फिर मैंने डिसाइड किया इसको फ्री कर दूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनिट बन गया और वो फ्री हो गया। रोक के आपकी बात आगे यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आप देखें कि हमारे मुल्क में टैक्स लगते जा रहे हैं, सिगरेट पे मज़ीद टैक्स लगता जा रहा है, गुटखा, पान, ये जितनी सारी चीज़ें हैं जो आपकी अय्याशियाँ जिनको हम कहते हैं ना, इन सब पे मज़ीद टैक्स लग रहा है, महंगी होती जा रही है। इस पर कहीं ना कहीं हुकूमत भी काम करने की कोशिश कर रही है। आपने क्यों चाहा कि इसको मैं फ्री करके इनके मुंह ठीक कर दूं ताकि दोबारा खाना शुरू करें, या उनको वाकई समझ आ जाती कि ये हमारे साथ जो हो रहा था, हम मौत की तरफ जा रहे थे? एक बहुत अच्छा सवाल आपका इस वजह से है क्योंकि जिसको ये बीमारी होती है वो तो समझ आता है, क्योंकि वो जिस तकलीफ़ से गुजरता है, जो सर्जरी के, वो समझ आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मुआशरा इतना बेहिस है कि उस घर में जिसमें कि एक भाई को कैंसर है, पीछे 3 खड़े हैं, वो उसी वक्त खा रहे हैं, उसी तरह खा रहे हैं।
या जिस मोहल्ले में जिसने ये उनको बेचा उसका खोखे तो कोई नहीं टच कर रहा। अब ये इस वक्त मुनासिब नहीं है बात करना, लेकिन आपने टीवी पे देखा होगा, अक्सर कहते हैं अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगा, रिश्तेदार मार तोड़ करने आ गए। तो कितनी दफ़ा कोई आपने सुना है कि पान का खोखा या गुटखे की दुकान को किसी ने जलाया हो कि तुमने मेरे घर वाला मुझसे छीन लिया? पैसे भी तो वो देता है ना, ऐसे तो ना करे। हम सबको पता है ये कहानियाँ कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो ये बताएं कि ये आपसे, अच्छा आप सब ने में से यही बोलेंगे सिर्फ? नहीं, हमारे ऑफिशियल स्पोक्समैन वैसे ये हम सिर्फ भागने के लिए आए हैं। हम भागने के जो लिए मेडिकल रिलेटेड बात है रिगार्डिंग ऑरल कैंसर, वो तो आप ही करेंगे, लेकिन जहाँ तक रही बात मैराथन की तरफ आते हैं ना। अच्छा, तो पहले तो मैं ना बहुत सारे लोगों को ना ये कॉन्सेप्ट सर क्लियर करें, इलाही साहब आपकी तरफ आती हूँ अली साहब, कि मैराथन क्या है? वो स्लो भागना, तेज भागना, मतलब ये पहले कॉन्सेप्ट मैराथन पता हो, फिर उसके बाद हम इसके आगे चलते हैं। जी, मैराथन एक्चुअली 42.2 किलोमीटर होती है, प्रिसाइजली अगर आप बोलें तो 42.195। तो और उसमें कहीं रुकना नहीं है आपने, उसमें 1 गो में आपने करना होता है। तो एक टाइमलाइन होती है, उस टाइम के अंदर आपने ये पूरा मैराथन भागना होता है। और मैराथन जो है 42.2 किलोमीटर को बोलते हैं। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। मेरे घर से अपने घर तक आने को नहीं कहते मैराथन, आज मैं मैराथन कर आ गई। हाँ जी। तो मैराथन दुनिया में लेस देन 1% लोग हैं जो कि जिन्होंने अब तक कर सके हैं, ठीक है। उसमें आप यू कैन इमेजिन के जो नंबर है बहुत ही कम है। और जो लोग करते हैं इसके लिए बहुत पूरी 6 महीने 8 महीने की ट्रेनिंग चाहिए होती है, हर कोई कर भी नहीं सकता, इसीलिए बड़े कम लोग हैं। और जितने लोग करते हैं उनकी एक अचीवमेंट होती है, एक सेल्फ अचीवमेंट होती है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो जितने लोग दुनिया में मैराथन करते हैं उसमें मोस्टली लोग अपनी मैराथन के साथ किसी ना किसी कॉज को अटैच करते हैं। कोई अपनी फैमिली के लिए भाग रहा होता है, किसी का वाले साहब का इंतकाल हुआ होता है, किसी की माँ का इंतकाल हुआ होता है थ्रू कैंसर या किसी भी डिजीज़ के थ्रू, तो दे ऑल डेडिकेट देयर मैराथन टू समवन एल्स। तो इसलिए जो ना एक मैराथन का हमें ये तो समझ आता है कि आपके स्पोर्ट्स से ही ताल्लुक़ है और आपको इससे लगा हुआ है। सर, आप वाइस प्रेसिडेंट यूनिलीवर, CEO, आपने कैसे सोचा कि मुझे भी मैराथन में हिस्सा लेना और इस टीम का एक हिस्सा बनना है? इस सवाल पे तो मैं आता हूँ, पहले आई थिंक इसको कंटिन्यू करते हैं कि सवाल जो ज़्यादा पूछा जा रहा होता है वो पूछा जा रहा होता है कि यार मैराथन का कॉस्ट के साथ क्या लेना देना है। ये मैं अगला सवाल मेरा था जो आप मैराथन भाग रहे हैं, मैराथन का कॉस्ट से क्या लेना देना है। तो इसका एक काफ़ी क्लोज रिश्ता है और मैं ज़रा थोड़ा सा समझाने और अपने ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि ये इसका कनेक्शन है क्या। देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने आपसे बात की, डॉक्टर जहाज़िम ने कहा हम ये जो मुंह का सरतान है हम इसकी ट्रीटमेंट फ्री करना चाहते हैं। जब आप एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं और एक टीवी के ऊपर आके, नेशनल टीवी के ऊपर आप आके एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। इसको करने के लिए काफ़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट चाहिए, पैसे चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। इसका मतलब है अगर आपको ये सब रिसोर्सेज चाहिए तो आपको उन लोगों के पास जाना है जिनके पास पैसे हैं, मगर सवाल ये कि वो लोग आपको पैसे क्यों दें। दैट्स अ क्वेश्चन जो कि लोग पूछते हैं, एंड दैट्स वेयर मैराथन कम्स इन। मैराथन सिर्फ एक फिटनेस अचीवमेंट नहीं है, मैराथन एक्चुअली एक स्टेट ऑफ माइंड है। और ये स्टेट ऑफ माइंड वो है जो कि ये कहता है कि एनीथिंग इज पॉसिबल। और आज हम जब यहाँ बैठे हुए हैं तो हम ये कह रहे हैं कि एक्चुअली पुटिंग अप एन ओरल कैंसर यूनिट एंड अ फ्री सर्जरीज ऑफ दैट इज पॉसिबल। So that's one thing that we do it. The other is कि डोनर कहाँ से मिलेगा। किसी भी एक मैराथन के अंदर, और ये दुनिया के अंदर टॉप की 6-8 मैराथन्स होती हैं, इनके अंदर 40 से 45 हज़ार लोग आते हैं हर तरह के सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और इसकी जो व्यूवरशिप है वो लाखों में चली जाती है। तो पहले अगर हम क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर दें कि यार हम सब कर सकते हैं ऐसे मिशन, और दूसरा हम उन लोगों के बीच में हो जो डोनर्स हों जो कि हमें दे सकें, तो आई थिंक दैट्स वेयर मैराथन और कॉज साथ आता है। ठीक है, दिस इज़ हाउ हम हमारी ट्रेनिंग, हमारी कमिटमेंट, और मैंने जिस तरह कहा कि एक मैराथन जो है वो उसमें महीनों लगते हैं फिजिकल ट्रेनिंग के, मेंटल एंड्योरेंस के, डिसिप्लिन के, और यही चीज़ चाहिए एक फ्री ट्रीटमेंट को देने के लिए इस मुल्क के अंदर अगर आपने देनी है तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। दैट्स वेयर मैराथन एंड दिस कम्स टुगेदर। जनाब, तो इसका मतलब पहले अपनी ट्रीटमेंट सबने करवाई है, अपने आप को सेट किया, अपने आप को मेंटली तैयार किया कि हमने मैराथन करनी है। उसके बाद इन्होंने वो जो इनका एक यूनिट का फैसला था ना, और उस फैसले तक ये पहुंच चुके हैं। ये कोई इतनी बड़ी चीज़, जैसे भी इन्होंने मुझे बोला कि वो फिर हो जाता है जब आप यहाँ से फैसला कर लें, तो कुदरत भी आपके उन तमाम कामों को लेके चलना शुरू हो जाती है और पॉजिटिवली हल करती है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही कमाल 4 मेहमान मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, मेरा जो सवाल था ना, आपने वो सवाल खा पी के ना इधर उधर कर दिया है। वो सवाल ये था कि यूनिलीवर के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कैसे यहाँ तक पहुँचे? आपने कब से मैराथन का हिस्सा बने आप? अच्छा, ये सफ़र पहली मैराथन कब थी? जी, ये सफ़र का आगाज़ तकरीबन आज से 10 साल पहले हुआ था। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया है और उसका जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। आई थिंक ज़िंदगी में आप हमें एक स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ आप कहते हैं कि यार अपने अलावा भी और किसी के लिए आप जी सकते हैं। बिल्कुल। और यही एक चीज़ थी जिसने इग्नाइट किया कि यार आई थिंक हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा और मीनिंगफुल बना सकते हैं। और दूसरा जो थोड़ा सेल्फिश पर्पस होता है कि आई थिंक सेहत है तो सब कुछ है। बिल्कुल। और अगर ये दोनों कंबाइन हो जाएं तो इससे अच्छी बात नहीं होती। अच्छी बात क्या? तो 2012 के अंदर मैंने पहली मैराथन दुबई में की थी। उसके बाद फिर मैं एक मैराथन अफ्रीका के अंदर और फिर एक यहाँ पे आके लास्ट ईयर बर्लिन में हमने की और अब ये चौथी मैराथन होगी। और पिछली 2 मैराथन से मैंने ये कर लिया कि इनके साथ हमेशा कोई ना कोई हम कॉज जोड़ लेते हैं। कोई ऐसा अच्छा कॉज जिससे अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर कुछ हम पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकें। तो अब आप लोग जो लंदन जा रहे हैं, मैराथन का हिस्सा बनने वाले हैं, आपसे पूछूंगी दानिश लाही साहब कि उसमें क्या है कॉज? जो आप लोग टी शर्ट पहनेंगे उसमें क्या लिखा हुआ होगा, मुझे ये तो बताएं ना ज़रा। So it has something, so वहाँ पे उसने तो I saved a life for oral cancer. Oral cancer. So आप इसको ये देखें, so जिस तरह नौशरवान ने और शोएब ने इसको थोड़ा सा टच किया कि आप जब ये टी शर्ट पहन के और आप जब झंडा पहन के जब भाग रहे होते ना, झंडे की एक अपनी ताकत है और आपने उसमें एक अलग ही और वो अवेयरनेस भी दिखती कि अच्छा वहाँ जो लोग अभी तक समझ रहे हैं कि हम ऊँटों पे ही सफ़र करें, नहीं ये तो यकीन करें एक अपना ही जुनून है इसका। तो आप जब ये पहन के और आपने ये रिप्रेजेंटेशन लेके जब आप भाग रहे होते हैं, तो जब आप 42 किलोमीटर्स का आप जस्ट सोच सकते हैं कि 3 से 4 घंटे की ये चीज़ है। तो अब 3-4 घंटे भागने के बाद जब आप 2 घंटे गुजरते हैं तो आपकी जो फिजिकल स्टेट है वो तो एक ओब्लिवियन में जा चुकी होती है, तो आपकी जो मेंटल स्टेट है ना वो अलग हाई होती है, बिल्कुल कमज़ोर हो रही होती है, क्योंकि आप उस वक्त ना यू आर ब्रेकिंग डाउन एट सम पॉइंट। तो होता क्या है उस वक्त आपको ये चीज़ें, ये जो झंडा, ये ओरल कैंसर, ये आपको एनर्जी देते हैं, या आपको वो जज्बा देते हैं कि यार वी हैव टू फिनिश द फिनिश लाइन एंड मेक श्योर दैट दिस cause that we are representing, this flag that we are representing in on an international level, we live up to that. तो वो एक उसका एक अलग हाई होता है। जिस तरह हमने बात की लंदन मैराथन की और फंड रेजिंग की। सो लंदन, आपसे मैं पहले भी बात कर रहा था कि लंदन मैराथन में $2 बिलियन रेज हो चुके हैं थ्रू चैरिटी। सो दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन ऑलरेडी बीन प्रेजेंट इन इंटरनेशनल मैराथन। अभी बॉस्टन में हुई है तो 127th मैराथन हुई है, तो यानी कि 127 साल 130 साल से ये सिलसिला चल रहा है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे हम जाके ये कॉन्सेप्ट जब मनी रेस करते हैं और अवेयरनेस आती है, 50,000 बंदे के साथ आप भाग रहे हैं, लोगों से आप मिलते हैं, आपके शो के थ्रू हम कितने लोगों को पहुँचेंगे और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे फॉर द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन मेन इन पाकिस्तान, टू लीव आवर डेली रूटीन। जिस तरह अभी हमको बता रहे थे कि सुबह 4-5 बजे उठ के ट्रेनिंग करना, फिर ट्रेनिंग ख़त्म करके एक फुल टाइम जॉब, फिर फैमिली और एक कमिटमेंट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 6 to 8 months. तो दिस कॉज, एज नौशरवान said, is much bigger than us, and that itself is our motivation. Great. आप लोग के हॉस्पिटल एक छोटा सा पैकेज है हमारे पास जी। हम चाहते हैं कि हम अपने नाज़रीन को वो भी दिखाएं ताकि उन्हें पता चले कि ये सिर्फ कह नहीं रहे, कर भी रहे। आइए देखते हैं पैकेज। वेरी गुड सर, माशाल्लाह, जो कहा वो कर दिखाया भी। ये नागन चौरंगी पे आपने कहा कि इस वक्त है, और इस वक्त कितने पेशेंट्स का एक वक्त में इलाज हो सकता है यहाँ? देखिए, ऑपरेशन थिएटर एक है तो एक वक्त में एक टाइम पे तो एक सर्जरी होगी, लेकिन आप ये समझें कि हफ्ते में 6 दिन है तो आप 6 सर्जरी कर सकते हैं। और यूजुअली एक मरीज़ जो रुकता है 5 दिन तक रुकता है, 1 दिन ICU में, 1 दिन तो ऑपरेशन में निकल गया। एक मेंटल हेल्थ की भी तो ज़रूरत होती है, सारी चीज़ें भी टेक केयर ऑफ इट, उसका दिमाग भी तो सीधा करे ना। आई थिंक देखें, व्हाट वी आर डीलिंग विद, जो डिजीज़ जब किसी को हो चुकी भी होती है ना, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के टाइम पे जो एक डॉक्टर का अपने मरीज़ के साथ जो एक हमदर्दी का रिश्ता बरकरार होता है और जो वो आखिर तक चलता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेटली उसमें नीड आती है, लेकिन फैमिली के लिए ज़्यादा आती है ऑन हाउ द फैमिली शुड कोप
और इसमें भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। कराची में कुछ ऐसे इदारे हैं जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन कैंसर का कोई ऐसा इदारा नहीं है, मुंह के कैंसर का, पाकिस्तान में इस वक्त जो फ्री में काम कर रहा हो सर्जरी का। ये पहला है और इसमें भी एक रिकॉर्ड टाइम में हमने काम किया है कि 16 अक्टूबर को मैं एम्स्टर्डम मैराथन भागा सही, और 16 मार्च को ये इनॉग्रेट हो गया 5 महीने में। और 5 महीने में जिस वक्त एक ग्लोबल डिप्रेशन था, रिसेशन था, इकोनॉमिक मेल्टडाउन था, तो बहुत से लोग इसकी मिसाल दे रहे हैं कि लोग आजकल आपको पता है ना कंप्लेन करते हैं कि जी हालात ख़राब है, महंगाई हो गई है, डिप्रेशन है, तो लोग अक्सर उनको रोक के कहते हैं भाई आप कंप्लेन करना थोड़ी देर बंद करें और ये मिसाल देख लें कि जब कुछ करना होता है तो आप कर सकते हैं। तो ये मैराथन की जो कहानी जुड़ी है इंसान की सेहत से, ना तो सिर्फ आपकी अपनी सेहत से लेकिन मुआशरे की कितनी बड़ी खिदमत। सर कंप्लेन करने के लिए ना एक बड़ी अच्छी मिसाल बाबा जी कहते थे हमेशा इशफाक साहब कि कभी भी ना कंप्लेन करने से पहले ज़रा आंखें झुका के ना अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखा करो कि रब ने कितनी नेमतें तुम्हें दे दी, और फिर कंप्लेन करो अगर तुम्हारे पास कोई वजह भी है कंप्लेन करने की। सही कहा डॉक्टर साहब ने कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हालात आपको नहीं रोकता है तो सिर्फ आपको अपना आप रोकता है। अपने आप से लड़के अच्छा काम करना सीखिए जनाब। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। डॉक्टर साहब जब हम ब्रेक पे गए थे तब भी हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं, बल्कि अच्छा लगता है इसलिए। डॉक्टर साहब आप एक सेलिब्रिटी हैं, लोग आपको उस तरह जानते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको अपना जानते हैं। कोई आपको भाई की नज़र से देखता है, कोई बाप की नज़र से देखता है, कोई आपको अपने हीरो की नज़र से देखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसके भाई की जान बचाई, कहीं ना कहीं उसके बाप की जान बचाई, कहीं किसी के शौहर की जान बचाई। तो लेकिन मुझे सिर्फ दुख इस बात का होता है कि डॉक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं, आप सब अपना काम करें, हमने कब अपना काम शुरू करना है? लोगों में ये अवेयरनेस देनी है कि भाई मेरा भाई मरते मरते बचा है, ये मर सकता था, ये ज़रा प्लीज़ खुल के बोलना शुरू करें, ताकि शायद बहुत से लोग जो मुंह में गुटखा दबाए सिर्फ चुप करके बैठे तो उनको एहसास हो कि गुटखा फेंकना भी है। एक सवाल, मैराथन से चैरिटी कैसे इकट्ठी होती? मुझे अभी तक ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा था। बहुत सवाल आपका बिल्कुल सही है, और ये सवाल अक्सर हमसे पूछा जाता है कि मैराथन से कैसे चैरिटी। वही वाली बात है। आई थिंक ये सवाल का जवाब हमारी सारी गुफ्तगू के वो जो ना समरी में, तो उस समरी में ये है कि हम देखें, जब एक मेंटल कॉज और आप एक सफ़र पे जाते हैं, यहाँ से जा रहे हैं, आपने 6 महीने ट्रेनिंग की है, आप लंदन जाएंगे, वहाँ पे एक 42 किलोमीटर्स का एक एंड्योरिंग चैलेंज है वो आप करेंगे। उससे जो आप उस एनवायरनमेंट में जो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, 50,000 बंदा आपके साथ भाग रहे हैं, लाखों बंदे आपको देख रहे हैं, आपके शो के थ्रू हम फिर वही अवेयरनेस क्रिएट करें। सो मैराथन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जिस तरह शोएब ने कहा कि 1% से कम लोगों ने ये दुनिया में किया है, तो ये इन इटसेल्फ एक नॉवेल्टी है। तो जब आप किसी को बोलते हैं ना 42 किलोमीटर भागने जा रहे हैं, तो पहला सवाल जिस तरह आपने भी पूछा, एक साथ भागते हैं या रुक के भागते हैं? कितने दिन में भागते हैं? और एक साथ तो आप ये पूछते हैं तो आपके जहन में एक पहले आता है कि यार नहीं, अच्छा सुबह 10 भागे होंगे, फिर अगले दिन फिर, तो आप जब फिर सुनते हैं कि नहीं ये नॉन स्टॉप है, नॉन स्टॉप भागना है। अच्छा, आप इस तरह, आप भी क्योंकि जिम का आपने कहा शौक है, तो मैं आपको एक इसको ट्रांसलेट करता हूँ कि एवरेज स्पेस क्या होती है हमारी। तो आप जब आप ट्रेडमिल पे हो और जो उसकी 12 से 15 की पेस करें ना, आप सोचें आपने 12 की पेस पे बंद रखा हुआ है और 3.5 घंटे 12 की पेस पे भाग रहे हैं। Oh my God. तो यू कैन जस्ट इमेजिन द फिजिकल एंड द मेंटल एंड्योरेंस दैट यू टेक इन दैट स्पेस। तो मेरे से अक्सर जब कोई पेस पूछता है ना कि आप कितनी तेज में भागते हैं, कि वो पूछता है, अगला सवाल होता है आप तेज है, तो मैं कहता हूँ ट्रेडमिल पे अगर आप ये पेस कर दो तो और मतलब 12 पेस कर दो और 3.5 घंटे भागो, तो वो पेस वो बनती है। सारे उस बात, इसको मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। देखिए होता क्या है कि बहुत से मुल्कों में जहाँ मैराथन्स होती हैं, जैसे कि बरतानिया है या यूरोप है, वहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है हेल्थ प्रोवाइड करना। तो होता क्या है कि वहाँ आम आदमी को अपनी इलाज के लिए बेसिकली अस्पताल जाना है और सब हो जाएगा। अमेरिका में आप रह रहे हैं तो आपके पास इंश्योरेंस होगा, आपको भी नहीं। पाकिस्तान के अंदर लेकिन वहाँ क्या होता है कि जब वहाँ एक स्पेसिफिक कोई कॉज होता है, जैसे कि पार्किंसंस रिसर्च या अल्जाइमर्स रिसर्च या ओरल कैंसर रिसर्च या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो हुकूमत उसमें पैसे नहीं देगी। तो ये जो ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ कि जी लोगों ने मैराथन भागा और बोला कि मैं अपने जिस्म को एक अजियत से गुजारूंगा जो कि आप प्लीज़ रिकग्नाइज़ करें। और मैं बिलीव करता हूँ एक कॉज में, क्योंकि ये टॉर्चर है जिससे आप अपने आप को गुजारते हैं 4 साढ़े 4 घंटा।
और हम यूनिक नहीं हैं क्योंकि वहाँ 50-55 हज़ार लोग ये कर रहे हैं और हर एक ने कोई चीज़ आइडेंटिफाई की है। अब हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बेसिक बुनियादी हेल्थ केयर के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाहर आपको बेसिक बुनियादी हेल्थ केयर के लिए कोई नहीं नज़र आएगा ये करते हुए। वो बहुत स्पेसिफाइड चीज़ों में कर रहे हैं। तो दुनिया का एक रुझान मौजूद है, लोगों को पता है कि ऐसे होता है। हम लेकिन क्या कह रहे हैं कि जो शायद हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना उन्होंने पूरी की, तो अब पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है कि मैराथन को हमने हेल्थ के साथ लिंक किया है। पहले पाकिस्तान में हुआ नहीं है ये। तो ये भी यूनिक है। पिछली एक हुकूमत ने कोशिश की थी जो हेल्थ कार्ड स्टार्ट किया था कि कम से कम किसी भी एक ख़ानदान के पास 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए उसकी हैसियत के मुताबिक थे कि वो फौरी तौर पे अगर कोई चीज़ ज़रूरत हो तो वो एक, लेकिन पहली दफ़ा इंश्योरेंस बेस्ड था और जो आपकी सैलरी से वो माहाना कटेगी जैसे पूरी दुनिया में होता है वैसे था। ये मुझे अच्छा लगा। ये PEBS ओरल कैंसर सर्जरी यूनिट है और मैराथन दौड़ रहे हैं आप, मतलब ये यूनिट बने आपने कहा मार्च में बना, मार्च में इसकी इनॉग्रेशन हो गई। बिल्कुल जी, इस पे काम हो रहा है, शुरू हो गया, सर्जरीज कर रहे हैं, सब कुछ वी आर ऑपरेटिंग। सोचे डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में इंशाल्लाह। अल्लाह करे। अभी तो ये नागन चरंगी नॉर्थ कराची में है, अभी एक यूनिट हमने बनाया है। आप लोगों की अगर हमारे साथ दुआएं रहीं, बेशक क्यों नहीं दुआएं तो रहीं, अगर इसमें बरकत हुई, जो अभी तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जगह कम है, मरीज़ ज़्यादा है और इसी तरह रहेगा क्योंकि ये इतना बड़ा मसला है पाकिस्तान का। छालियाँ, पान, गुटखा, नस्वार, आपको पता है हर जगह का मसला है। तो देखें क्या होता है। अभी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें डेफिनेटली मैं शोएब का एक इसमें जिक्र करना चाहूँगा स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान का, क्योंकि हम लोग जो जा रहे हैं तो ये जो टी शर्ट्स हम पहने हुए हैं जो कि आपने जिक्र किया, इसमें आप नोट करेंगे एक पेप्स का लोगो है, दूसरा स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान का लोगो है। तो अगेन ये स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान ने भी एक बहुत यूनिक चीज़ की है कि पहली बॉडी है जिसने एक हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी की। टी शर्ट्स भी उन्होंने ही हमें बना के दिए, तो इनका एक बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। मिल के ही काम होता है। मेरा ख्याल है कि ये कोशिश हमेशा एक शख्स उठता है, उसके बाद वो जब उंगलियां जुड़ती जाती है ना तो ये मुट्ठी बनती है और वही जोड़ने वाला हमें भी है। हाँ, अच्छा, जोड़ने वाला हमारा शोएब भी है कि he brings it together। all most of the running events और साइकिलिंग इवेंट्स जो शहर में हो रहे हैं वो स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान शोएब ही करा रहे हैं। हम तो उसके बेनिफिशियरी हैं। लेकिन बेनिफिशियरी भी ना आप देखें कितनी हेल्थ कितनी अच्छी, आप सब अपने आप में अंदर अगर देखें तो सबसे बड़ा तो मैं देखती हूँ कि बर्दाश्त कितनी अपने अंदर आ जाती है। ये सारा जो प्रोसेस है काफ़ी सख्त प्रोसेस है, मतलब ये 4 घंटे भागना और जिस स्पीड पे आप मुझे बता रहे हैं कि उसमें भागना, तो वो अपने अंदर ये सबसे पहले तो अपनी बर्दाश्त। आपके घर वाले तो बड़े सुकून में रहते होंगे, ना गुस्सा आता है ना सुकून, चिल थोड़ा सा। सो मेरी वाइफ इज़ ऑल्सो अ रनर। सो कल रात को हम जब जमजमा पार्क गए तो वो लाइटें बंद करा के घर आई हैं, तो मैं वहाँ पे वेट कर रहे थे जब तक वो भाग रही। एंड माई डॉटर इन फैक्ट इज़ अ हेवी लिफ्टर, तो शी प्लान्स टू हेल्दी एनवायरनमेंट है घर के अंदर भी। शी प्लान्स टू ब्रेक। आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि ये जरा ठंडे मिजाज के हैं या सारा एग्रेशन जो है घर में आके निकलता है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये जो रनिंग है या स्पोर्ट्स से जो भी लोग होते हैं वो अपना एग्रेशन उसी में निकाल हम्बल कर दे, वो निकाल कर आ जाते हैं। वो उसी मशीनों पे, जो लोग मशीनों पे काम करते हैं, जो लोग रनिंग करते हैं, मैं तो रनिंग को इसलिए कहती हूँ कि ऑक्सीजन आपको मिल रही होती है, प्लीज़ उसके साथ भागा करें, ताकि ये जो ट्रेडमिल से भी ज़्यादा अच्छा होता है कि आप अगर रनिंग करते हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है। एक रिलीजियस बात कर सकते हैं ज़रूर, आप बिल्कुल रमज़ान मुबारक का महीना है, बिल्कुल तो मैं आपके व्यूअर्स को ये बात बताना चाहता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं छालियाँ, पान, गुटखा, नस्वार जो है हुकूमत बैन क्यों नहीं कर देती। तो देखिए हुकूमत ने तो बैन किया हुआ है, सीधी बात है। इन्फोर्समेंट नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ मैं आपके नाजरीन को बताना चाहूँगा, रमज़ान मुबारक है, सब रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। आज एक बहुत बड़ी रात है, मैं इसको अपने लिए एक अल्लाह की तरफ से दोबारा एक फजीलत और अल्लाह की रहमत समझता हूँ कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ इस रात। तो मैं सिर्फ आज ये बता दूँ कि सूरह बकरा कुरान करीम की जो आयत है उसके अंदर बाकायदा इस तरह की मनशियात या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हराम करार कर दिया गया है। ये नहीं है कि जी आप पे मुबाह है, हराम है। और दूसरी चीज़, अगर आप अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र में, जो कि आप फतवा जहाँ से जारी होते हैं और जो मुस्तनिद फतवा कहलाते हैं, उसमें आई एम फॉरगेटिंग फतवा नंबर 127 है या 147 है, उसने भी इसको जो है हराम करार दे दिया है। तो हमें अपने आप से ये सवाल पूछना होगा
कि आया कि ये जो हम कर रहे हैं हम अपनी हुकूमत पे कब तक जिम्मेदारी डालेंगे। आपके मजहब ने भी आपको इसके ऊपर मना किया हुआ है, मना किया हुआ है। और दूसरा ये कि हम क्यों डालें हुकूमत और आपने हुकूमत को तो हमने सर बड़े अरसा देख लिया, कुछ आपने खुद भी देखा होगा। अब मैं बहुत खुल के ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन बिलखसूस कराची में कुछ ऐसी जगहें हैं, या चले मैं कई देता हूँ, जैसे आप कराची स्टॉक एक्सचेंज चले जाएं या कुछ बाज़ारों में चले जाएं, माशाल्लाह लिबास उनका पूरा दीनी है, लेकिन मुंह के अंदर क्या चल रहा है? बिल्कुल। और फिर उसी मुंह से नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, और उसी मुंह से रोज़े रख रहे हैं, या और उसी मुंह की वजह से रोज़े नहीं रख रहे हैं। हमने ये तक देखा कि जी हम इसके बगैर रह नहीं सकते, तो हम रोज़ा नहीं रखेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ आपको दीन से भी दूर रखती है। कि हमारे एक ड्राइवर है, उसने कहा कि बाजी इतना महंगा हो गया है, तो मैंने कहा तो तुमने रोज़ा क्यों नहीं रखा हुआ? बाजी इसको मुंह से फेंकना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसी पे रोज़ा चल रहा है, मेरा रोज़ा चल रहा है। मैं कहा भाई इसके अलग ही रोज़े चल रहे। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट ही डॉक्टर साहब हमने अपने हिसाब से ना तरोड़ मरोड़ की चीज़ों को कर लिया सेट के, नहीं जी हम ऐसे खुश हैं। लेकिन तकलीफ़ में आपके साथ जुड़े हुए लोग आते हैं, इनको ये एहसास नहीं होता कि मैंने तो बिस्तर पर आ जाना है, मेरा मुंह कट जाएगा, मेरे यहाँ से मुंह कटेगा, या मेरे जो भी मेरी तकलीफ़ मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरे बहन भाई उठा रहे हैं, जिनके लिए मैं एक कफील था। अक्सर आपने अपने पेशेंट्स में देखा होगा कि कमाने वाला एक था और वही सबसे ज़्यादा उस तकलीफ में आया, तो बाकी के लोगों का क्या होगा? हमने इसीलिए तो फ्री किया है। ये जो हम लोग सब मिलके यहाँ बैठे हैं, ये हमें सबको पता है कि जो बीमार है, जो जिसको हो गया है कैंसर, वो तो बचेगा नहीं शायद, लेकिन हमें इस बात की एहसास और जिम्मेदारी है कि उसका घर ना बिके और उसके घर वाले सड़क पे ना आए। तो इस वजह से हमने इसको फ्री किया है, और ये असल चीज़ है। देखें, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन किसी को घर से बेघर करना वो हम नहीं चाहते। वो हमारे हाथ में है कि हम कहीं ना कहीं संभाल सकते। हुकूमत को चाहिए था कि करता, हुकूमत ने चले ये नहीं किया तो वो भी नहीं किया। हमने बोला एक तो करने जो लोग आपको देख रहे हैं और उनको ऐसा कभी दिल में निर्माहट आती कि यार हम भी इसका हिस्सा बने, तो वो बन सकते हैं आपके साथ। इस 100% कैसे बन सकते हैं? बहुत चीज़ें हैं जो वो हमारे साथ कर सकते हैं। एक तो सोशल एक्टिविटी है, हमारी फंड रेजिंग है, ये तो हमने एक चीज़ निकाली है कि हम खुद रन कैसे फंड रेजिंग करें आपके लिए हम? वो फिर देखें, हमारे पास मुख्तलिफ जरिए होते हैं कि जिसमें कि आप स्कूल्स में आपके जिनमें जी अकाउंट हमने आपके वो टीवी शो पे अभी स्क्रीन पे दिखा रहे थे। हाँ, लेकिन उसके अलावा देखें अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं जो स्कूल्स में हैं, जो हम लोग अभी कंडक्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें मदद की ज़रूरत होगी। और अब हम देख रहे हैं स्कूलों में ये चीज़ बहुत तेज़ी से, इसीलिए मैंने स्कूल्स का जिक्र किया है कि जो आपके अगर कोई टीचर्स देख रहे हैं या जो स्कूल के अगर लोग देख रहे हैं, तो वहाँ हमें बुलाएं, हम बाकायदा अपने लोगों को भेजेंगे वहाँ, उनको टीचर्स को बताएंगे, स्टूडेंट्स को बताएंगे। बिल्कुल सही। सर लास्ट मैसेजेस लेते हैं, आपसे शुरू करते हैं सर, ताकि आखिरी मैसेज की तरफ जाएं कि, और हमारे पास क्योंकि वक्त बहुत कम है, बात बहुत बड़ी है, समेटना मुश्किल हो जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वाले लोगों को आप? देखिए जी, 2 मैसेजेस हैं। एक, नंबर 1, अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत है सब कुछ है। हमारे मुल्क में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया के अंदर रिलेटिवली बहुत नीचे है, मतलब 58, 60 ईयर्स कोई एज नहीं होती। इस एज में यूरोप के अंदर लोग रिटायर नहीं होते हैं। और अपनी सेहत रखने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि आप एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें सिर्फ आपको एक पेयर ऑफ रनिंग शूज़ चाहिए, आप बाहर निकलें, आप हमारी तरह ये जो स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान है इसको आएँ, इसके फेसबुक पेज पर आएँ, इस क्लब को ज्वाइन करें, हमारे साथ रनिंग क्लब के अंदर आएँ। सो नंबर 1 ये है। नंबर 2, इस स्पोर्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इस मुल्क में बहुत मसाइल हैं, इकोनॉमिक मसाइल हैं, हेल्थ क्राइसिस है, सोशल मसले हैं, उन सब को सॉल्व करने के लिए ना ये 4 लोग, ना इवन 400 लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो छोटा सा स्टेप आप अभी ले सकते हैं। आपके पास अभी डिटेल्स चल रही हैं, आप चाहें तो 100 रुपया, 1000 रुपया, जितना भी आपकी हैसियत है, आप जाके डोनेट करें। और जब आप जाके खुद फिजिकली विजिट करें इस हॉस्पिटल को, और आप जाके देखें वहाँ पे काम हो किस तरह से रहा है। और इंशाल्लाह ये मुश्किल टास्क ज़रूर है, मगर हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। जी, आप क्या कहेंगे सर? मैं कहूँगा कि जिस तरह स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे थे देर से, कि इस कॉज के जो हम किसी उस पर जा रहे होते हैं, एज अ लाइफस्टाइल को, इसको रनिंग को, साइकिलिंग को अपने इंक्लूड करें अपनी लाइफस्टाइल में। और जब आप इसको इंक्लूड करेंगे और जब आप किसी कॉज को इसके साथ अटैच करते हैं, तो उससे फ़ायदा होता है कि आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो रही होती है और आपको साथ साथ सवाब भी मिल रहा होता है। वेरी नाइस, तो इसको इस तरीके से लेके जाना ज़बरदस्त जनाब। क्योंकि सेहत का जो जवाब है ना, वो आपने अपने रब को देना है, क्योंकि ये उसने आपको अता की है, उसकी अमानत है। लाही साहब की तरफ से, दानिश लाही साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि इस कॉज में हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ आएँ, हमारे लिए ये जो
आज हम शो कर रहे हैं आपके साथ, इसको अपने दोस्तों में, फेसबुक में, सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि इसकी एक अवेयरनेस जनरेट हो। बिल्कुल। अकाउंट डिटेल्स ऑलरेडी वीडियो में और सारी चीज़ों में प्रोवाइडेड हैं ताकि जितना इसका आप अवेयरनेस बढ़ाएंगे उतने हमारे पास इसका एक पूल बढ़ेगा। आएँ, फाइनेंशली, फिज़िकली हमें सपोर्ट करें। उससे ये जिस तरह वबा जो सबसे नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है, इससे हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी एंड वी वुड बी ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू जी डॉक्टर साहब। आई थिंक मेरे दोस्तों ने सब कुछ कह दिया है। मैं सिर्फ इस मौके पे आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना वक्त दिया, और डॉन टीवी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें आज बुलाया। और आप सबसे गुजारिश है कि जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा है कि जो डिटेल्स आपको टीवी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं उस पर बराए मेहरबानी अगर आप कुछ हमें डोनेशन देंगे तो मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि ये मरीज़ों के 100% मुफ्त इलाज में इस्तेमाल होगा जिन लोगों को मुंह का सरतान है। अल्लाह करे कि उसकी ज़िंदगी बच सके। जीना या ना जीना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश हमें मिलकर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके यहाँ मौजूद होने का जनाब, और एक बेहतरीन काम कर रहे हैं आप। और मुझे यकीन है कि इस वक्त देखने वाले पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, हम जितने भी बुरे हो जाएं लेकिन हम कभी भी जब कोई कहता है ना कि मुझे इसकी ज़रूरत है तो हम लब्बैक ज़रूर कहते हैं। कि वो पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी हो या सरहद से बाहर रहने वाला पाकिस्तानी हो, वो हमेशा अपने पाकिस्तानियों के साथ ज़रूर खड़ा होता है। तो मुझे यकीन है कि इस खूबसूरत काम में आप लोग इन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, ज़रूर डोनेट करेंगे और इनकी तवक्को से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है नामुमकिन कुछ भी नहीं होता, और हम भी जानते हैं नामुमकिन कुछ भी नहीं है जनाब। तो लेते एक ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हमारे अगले मेहमान, और अपनी रौनक रमज़ान की रौनक भरी ट्रांसमिशन को इसी तरह आगे लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको, और आपको लेके जाते हैं एक पैकेज दिखाते हैं। HMR एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, DHA में। उन्होंने अपनी एक सहूर नाइट रखी थी, गेम्स रखे थे, तो वो देखते हैं कि वो क्या पैकेज है। और बिल्कुल जैसे भी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि लोग कह रहे हैं कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई हो गई है। आइए देखते हैं कहाँ है ये महंगाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सरप्राइज सरप्राइज। आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड टू सी मी। थोड़ी देर के लिए आई हूँ आप लोगों को एक बड़ी एक्साइटिंग जगह दिखाने। हम HMR वाटर फ्रंट पर हैं। यहाँ पर सहूर गेम्स नाइट हो रही है। एक्साइटिंग किस्म की गेम्स चल रही हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कौन कौन लोग आए हुए हैं, किस तरह की गेम्स हो रही हैं। हम बीच फ्रंट पे हैं, सो वी कैन हेयर द सी, द सैंड। क्या क्या हो रहा है और किस तरह यहाँ पे एक मुनफरिद अंदाज से सहरी सेलिब्रेट हो रही है, तो आके चेकआउट करते हैं। चलें। हमारे साथ पहली हमें आते साथ ही वी वॉक थ्रू द डोर एंड वी रन इनटू दिस अमेजिंगली ब्यूटीफुल लेडी, जो कि रात के इस पहर भी बहुत ही हसीन लग रही है। अंबर खान हमारे साथ मौजूद है। अंबर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। रमज़ान का मज़ा हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली लाइक सहरी। अच्छा, मैं यहाँ पे क्योंकि HMR वाटर फ्रंट पे हूँ और बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है सहरी का। मैं भी अपना व्लॉग बना रही थी एंड आई थिंक दिस इज सच अ एंटरटेनमेंट। वहाँ गेम्स हो रहे हैं और रौनक सी है, चहल पहल है। प्रिया सायमा इनका जो प्रोजेक्ट है वो भी मैंने देखा। सो इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट एंड लाइवली ऑल्सो। और फिर उरूज आ गई ऊपर से। मैं आ गई। अच्छा, मुझे बताओ कि कब से आई हुई हो, बिकॉज यू लुकिंग फार टू फ्रेश। यार मैं बताऊँ क्या, 7 दिन घर पे थी, फिर मैं गई डॉल्मेन, फिर मैंने कहा चलो डॉल्मेन जाऊँ, थोड़ी वॉक कर लूँ, इतने 110,000 स्टेप्स कर लूँ, वज़न ही कम नहीं हो रहा। तो देन मैं फिर यहाँ पे आई। मैं कहा यहाँ से सैरी वेरी करके ही जाऊँगी, और फिर मैं सारी रात जागती हूँ, 6 बजे नमाज के बाद सोती हूँ। HMR के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। जो मॉडल हाउस है जो है वो तो लगता है भाई वहीं जाके अभी बस जाओ। शाम में तो क्या व्यू आता है, ब्यूटीफुल, नथिंग लाइक इट। It's a very nice event for family, and today I came, so I didn't have an idea that children are also invited. So I think I'm going to come back here tomorrow and bring my nephews. They're 7 years old, and so they have nice games for children as well. That's very nice.
And overall, I think I really like everything, the setup, the games, everything is good. Now I see a lot of gehma on the streets whenever I drive in Ramzan, and I think people go crazy. So I think Ramzan sabar का नाम है, तो प्लीज़ ज़रा आराम से गाड़ी, बाइक, रिक्शा, बस जो भी है आराम से चलाएं. 5-10 मिनट कहीं देर हो जाएगी तो कोई मुश्किल नहीं है या कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है. So just have a safe and happy Ramzan. Okay, so we've just run into Shahzad. Shahzad, कैसा लग रहा है? इतना अच्छा लग रहा है, आपको देखने के बाद और अच्छा लगने लग गया. मुझे बताओ कैसी लग रही है गेम्स नाइट? तुमने अभी तक क्या-क्या गेम्स खेले? मैंने अभी तक फुटबॉल खेला है, मैंने वॉलीबॉल पे मेरा नंबर आने वाला है और वहाँ पे लूडो. नंबर लगे हुए हैं? हाँ, हमारी टीम है बाकायदा और मैं बाकायदा टीम का हिस्सा हूँ. और उसके बाद अभी मैंने खेलना है लूडो का मैच आपके साथ. आप रेडी हैं ना? लूडो में मैं बहुत चीटिंग करती हूँ. अगर आप चीटिंग करेंगे तो फिर तो गलत बात है. दोस्ती ओवर, फ्रेंडशिप ओवर. अच्छा, मुझे बताओ कि वैसे कैसा लग रहा है? हाउ यू लाइकिंग दिस प्लेस? आप यहाँ पर घर लेने में इंटरेस्टेड हैं? ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे घर लेने में इंटरेस्टेड हूँ, तभी मैं यहाँ पे हूँ. और आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि कराची के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं. और इस तरह के प्रोजेक्ट्स की हमें पूरे पाकिस्तान में ज़रूरत है, ना कि सिर्फ कराची में. क्योंकि जिस तरह का लाइफस्टाइल है और जिस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड है टॉप ऑफ द लाइन, ये हमें पूरे पाकिस्तानियों सबको ज़रूरत है इसकी. और मेरा ख्याल है ये HMR की एक बहुत ज़बरदस्त काविश है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैम एंड आई विश देम गुड लक. I am really by the way looking forward to his volleyball match because इनकी जो फिटनेस है वो next levels चल रही है आजकल. अब हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो कि आज के हमारे मेज़बान भी हैं. Yes, आप हमारे मेज़बान हैं. हमारे साथ साजिद हसन साहब मौजूद हैं. साजिद भाई, आप मुझे बताएं कि पहले आप हमारे मेज़बान यहाँ के कैसे बने? देखिए, ऐसा है कि वक्त के साथ साथ आदमी दूसरे एवेन्यूज़ भी ढूंढता है. एक्टिंग करते हुए, कंपेयरिंग करते हुए मुझे बहुत साल हो गए थे और बीच में कोविड आया, बहुत सारे मसाइल आए. लुकिंग फॉर समथिंग टू डू. सो ये परदेसी ग्रुप इनके हाजी साहब मुझे मिले 2-3 दफ़ा. हाँ. उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया. फिर उनके जो बेटे हैं हसनैन, परदेसी हसनैन की वजह से मैं यहाँ हूँ. उन्होंने मुझे बड़ा पैम्पर करके यहाँ रखा. मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है. Are you enjoying yourself here? Not just enjoying myself. I'm thinking ये मैं पहले क्यों नहीं करता. Oh, अच्छा मुझे बताइए. So many nice good people. अब ये देखें हमने ये जो सजाया है सारी में. ये किसका आइडिया था? हसनैन और पूरे ग्रुप का है. I mean, This is a really cool idea. It's super nice. इतना अच्छा लग रहा है, you know. Especially इन दिनों जब आप यहाँ लोग ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते. Yes. मिलते नहीं हैं. And I see families, children. It's really nice. I am so happy to get this chance to talk to you and to see you. And I hope कि इंशाल्लाह ये जो project है इस तरह के और भी projects हों. Guess who we found here? We have the beautiful, the amazing, the super melodious Rimsha. कैसी हैं आप? I am good. How are you? Very well, very well. आप यहाँ पे कैसे? I was invited here. I'm friends with a lot of people here. Okay. So I was like, यार HMR waterfront पे event हो रहा है. Qasim invited me and Hanish invited me. So I was like, I'm gonna come and I'm gonna check it out. और मेरा पहला दिन है मैं रोज़ों में जो बाहर निकली हूँ. Otherwise I'm a very lazy bum and I'm an early sleeper. तो मैं सो जाती हूँ. अच्छा मुझे बताओ कि अभी तक तुमने कोई गेम खेली या तुमने किसी गेम को देखा? I saw a lot of games happening. I played one Ludo game which I lost and I fought with people. So technically मैं उधर जा नहीं रही. मैं बहुत जंग करती हूँ. तुम्हारी गोटियाँ कितनी मरी? सारी. और मेरा तोड़ भी खत्म हो गया. Oh no! Oh no! हमारे साथ पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त और मारूफ कमेडियन काशिफ मौजूद हैं. सो एक्साइटेड टू सी यू हियर सर. कैसे हैं आप? जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और कैसा लग रहा है आपको आज का ये गेम्स नाइट सहूर HMR? एक्चुअली ये क्या हुआ कि ऐसी एक्टिविटीज़ की आपको पता है कि हमें बहुत सख्त ज़रूरत है. जी. अभी तक रमज़ान इसलिए फेमस था कि भाई कोई रमज़ान टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट टूर्नामेंट बिल्कुल होता है. एक्टिविटी थी सिटी में. लेकिन अभी ये हुआ कि मुझे नहीं पता कि ये क्या ज़बरदस्त प्लान हुआ है, क्या प्रोग्राम हुआ है कि पूरे शहर में धूम है. तो ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आऊँ और आज वो मेरी ख्वाहिश पहले कोशिश में बदली और फिर फाइनली पूरी हो गई, आप आ गए. अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक कोई गेम खेली है?
देखिए गेम का ऐसा मतलब गेम जो है वो नौजवानों के लिए ठीक है। हम तमाशाई हैं आज। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने ये प्रोजेक्ट अंदर से इधर जो मॉडल होम बना है वो देखा? भाई देखें, जो मॉडल होम जब देखा उसके बाद मुझे लगा कि यार ये तो कोई आउट ऑफ कंट्री से कोई है ना? आ गई। बिल्कुल, ये कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और यहाँ एनवायरनमेंट भी ऐसे ही है। ऐसे ही है जो हम जाते हैं बाहर। बिल्कुल। तो वहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सी फ्रंट पे हो रही होती हैं। और जो हमारा कराची वालों का सी व्यू का एक्सपीरियंस गुज़िश्ता सालों से था वो ज़रा उसमें ट्विस्ट आ रहा है। तो वो तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है ना, उनकी वजह से हमें साहिल कुछ साफ मिलने लगा है। वरना यकीन कीजिए कि मुझे लगता था कि ये जो पानी काला है ना सी व्यू का, ये कलर है हमारा, हमारी वजह से हम लोगों का काला पानी है, बाकी सब लोगों के पास ब्लू होता है। अच्छा तो अब इन्होंने जो ब्लू वाला पार्ट है उसमें कुछ काम किया है माशाल्लाह। तो मैं तो कहता हूँ आपकी इस बिल्कुल के थ्रू तमाम लोगों से कि भाई लो ना लो देख तो लो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक इट्स अमेजिंग एंड यू नो आई थिंक अगर इस तरह की और चीज़ें होती रहेंगी, आप यहाँ पर बैठ के बिकॉज हम लोग इन्जॉय करें, हमारे सामने समुंदर है, आई थिंक दैट इट मेक्स यू मोर कॉन्शियस ऑफ ट्राइंग टू लुक आफ्टर नेचर। दैट्स व्हाट आई सी दैट विल हैपन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपका हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर एट HMR वाटरफ्रंट फॉर द सहूर गेम्स नाइट। थैंक यू सो मच सर, एन्जॉय योर सेल्फ। आप बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। सहूर गेम्स नाइट हो रही है, there's a volleyball match happening, there's so many people playing board games। कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है। और ऐसे इवेंट्स जो है हमने देखा है कि बिल्डर्स और डेवलपर्स की तरफ से काफ़ी कम होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नॉर्म्स को चेंज किया जा रहा है ना? यहाँ आके पता चलता है कि वाकई ये कुछ दुबई या शारजा लेवल की जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर भी काम कर रहे हैं और बनाना भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर चाह रहे हैं कॉर्निश टाइप का कि कुछ माहौल भी वैसा मिले। तो ये जो वॉलीबॉल आप देख रहे हैं, जो कि मुझे खेलना भी नहीं आती है, TV पे ही देखी है खाली, स्पेशली मूवीज़ में, और मोस्टली 90% जो पाकिस्तानी हमारे उनको वॉलीबॉल नहीं आता होगा। तो यहाँ आने के बाद एटलीस्ट ये पता चल गया कि कैसे खेलते हैं और मतलब पोटेंशियल है हम में भी, शायद हम भी एक दो हम भी खेल सकते हैं। क्यों नहीं। थैंक यू सो मच, आपसे बात करने का बहुत अच्छा लगा। रमज़ान कैसा जा रहा है? रमज़ान अल्लाह का शुक्र है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जा रहा है और बड़ा इबादत अकीदत का महीना होता है। मेरी यही गुजारिश होगी आपके चैनल के तरफ से कि जो लोगों तक बात पहुँचे और जो चंद रोज़े रह गए हैं, मैं यही चाहूँगा कि देखें जो भी आपके पास गाड़ी में आ रहा है ना पैसे मांगने के लिए, वो तो प्रोफेशनल है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वो जिस तरीके से आपके पास अपने दुखड़े सुनाएगा और आप डर जाएंगे और आप ऐसे हो जाएंगे कि मैं मरूंगा तो जहन्नम में चला जाऊँगा अगर इसे मैंने 100 रुपये नहीं दिए। अवॉइड है लिटरली। अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने दोस्तों को देखें, अपने पड़ोसियों को देखें। सफेद पोश लोगों को दुनिया भी यही कहती है, सफ़ेद पोश लोगों को उनके घर के बाहर बोरी रख के दरवाज़ा बजा के चले जाएं, नोबडी केयर्स। ठीक है जी, ये 10 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये दे के जो आप सेल्फियाँ ले रहे हैं, इसका कोई मकसद नहीं है। अगर आप दीन के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, गुड जॉब। Thank you so much. You are absolutely 100% right. I agree with you wholeheartedly and thank you for voicing these sentiments. बहुत अच्छा लगा सुन के. My pleasure. Thank you so much. Enjoy yourself, sir. Thank you so much for your time. My meal as well. Yes, please. Thank you. अब हम मैन ऑफ द आवर के साथ मौजूद हैं। वी हैव मिस्टर हसनैन परदेसी विद अस हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट जस्ट दिस अमेजिंग गेम्स नाइट बट फॉर दिस प्रोजेक्ट इटसेल्फ। कैसे हैं आप सर? वेरी गुड मैम। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले ये गेम्स नाइट का आइडिया कहाँ से आया और कैसे आया? गेम्स नाइट रमज़ान आपको पता है कराची में बड़ी रौनकें रहती थी। बिल्कुल। तब कुछ ठुस हो गया, सो रहा था, तो मैं कुछ ये माहौल दोबारा से बनाया जाए। मुझे हमेशा कहता हूँ कि यार कराची को दुबई बनाएंगे, तो ये एक शुरुआत है। आई लव दिस थॉट। प्रोजेक्ट आपका बहुत हसीन है। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये हमारा एक HMR वाटरफ्रंट, ये फेज़ 8 के अंदर 35 एकड़ ज़मीन है। 18 हाई-राइज टावर्स, ग्राउंड प्लस 35, ग्राउंड प्लस 40, यानी कि these are going to be really tall buildings which we don't see in Karachi. Max we see like 10 floors and that's it. Then you know वो कैप है। जो कॉन्सेप्ट है ना कि ओवरसीज़ पाकिस्तान क्यों नहीं आता, आप वो लिविंग ही नहीं देते उनको। बिल्कुल, आप उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं देते। गुलशन में ले जाते हो बच्चों को, उसको रहना ही नहीं है। ऑफ कोर्स एक अच्छी इन्वायरमेंट दें और दिल चाहे कि आके अपने घर में आके यू फील गुड, यू फील होम एंड यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। मुझे बताएं कि अभी तक रिस्पांस कैसा चल रहा है? So far so good, God has been very माशाल्लाह।
So बहुत, I'm very happy to hear that. I am also really interested after having come here. You know, I came here and just, you know, I'm also like, yeah, this is my success. After this interview, we will have another conversation. हम दोबारा एक और बात अब करेंगे. Because I also want to stay here because इतनी ज़बरदस्त जगह है, क्या crazy amazing view है, and I feel like the water is also getting cleaner. Thank you so much for talking to me, and I wish you the absolute best of luck. कि inshallah you achieve, you know, the vision that you have. हमारे साथ अब हमारी आखिरी मगर सबसे अहम personality that I am so excited to reintroduce you guys. I'm sure you guys know her. मौजूद हैं. We have Hanish Qureshi here with us, and she has gotten together with HMR, and she's going to tell us कि games night कैसे हुई. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप अरूज? बहुत अच्छी हूँ. आई एम सो हैप्पी टू सी यू एंड डॉन न्यूज़ हियर. सी फ्रंट के ऊपर कोई चैलेंजेस होते हैं स्पेसिफिक? एंड डे तक आई वाज स्टैंडिंग ऑन माय टोज टिल द एंड, बिकॉज आपको पता है जब कोई ऐसे बड़े इवेंट होते हैं तो क्राउड कंट्रोल करना होता है, चीज़ें गेस्ट सारे होते हैं, उनको एंटरटेन करना होता है. तो एक साथ समझे मेरे कोई 100-150 गेस्ट हैं और हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, बट देन अगेन सारे गेस्ट जो मेरे हैं उनको ऑब्वियसली आई हैव टू लुक अराउंड. And yeah, I'm hoping for the best. It's going amazing. Yes. Allah Kareem hai. Mashallah, it's amazing. I really am loving this vibe that these people have created over here. I've, talked to these amazing people who, organized it, come together, and that, in इतने सारे लोगों ने मिलके किसी तरह फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया. वो गली में जो क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, या गली में जो गेम्स खेलते हैं, उससे से ऑप्शन दिया है. मैं इससे सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगी हाजी साहब का और हसनैन भाई का. Yes, I just spoke to Hasnain. उन्होंने they are really humble and amazing people. Yes. और उन्हीं की मदद से हम ये कोलैबोरेशन कर सके. Real Investments Bank, HMR and Innovative Events. We collaborated together and we threw this amazing event. I think it's awesome, and I think that you're awesome, of course. So but this event is like unbelievable. कि कराची में इस तरह की चीज़ हो सकती है. You can see behind me, people are together in a community. ये लोग family वाले लोग नहीं हैं जो बड़ी सी टेबल पे बैठे हैं. They're perfect strangers. They're eating together. People are passing each other dishes. मेरे पास bread है, ले लो मुझसे. I love this. That sense of community building is so important because they are over here at HMR also trying to build a community, and I wish them all the best, and I hope I can be a part of this community. You are part of this. उसके बाद ये हमारे साथ खाना खाने जा रही हैं. So thank you so much Hanish, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. और इसी के साथ ये सारे का सारा जो हमारा हमने आपको गेम्स नाइट दिखाया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. आई एम गोइंग टू गो चेक कि वॉलीबॉल स्कोर क्या है और खाने में क्या है. अब भूख लग रही है. जा चुकी है. Oh. High five! So thank you so much Hanish. It was lovely talking to you, and I hope कि आप लोगों को ये छोटा सा little trip at Sahur time with me after a few days अच्छा लगा होगा, and I hope that you enjoy it. So thank you so much for watching. Signing off. वेलकम बैक नाज़रीन. मज़ा आ गया ना HMR की आपने सहूर नाइट देखी, वो भी अरूज के साथ. मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं भी देख रही थी बहुत दिनों बाद. लेकिन अब मज़ा आने वाला वो है कि आपने मुझे पूरे 30 डेज़ इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे. लेकिन इतने दिन तक जब आप मेरी तारीफ़ करते हैं कि सादिया आप बहुत अच्छी लगते हैं, आपके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं. इवन निदा के शो में जब आप मुझे देखते हैं आप कहते हैं सादिया कपड़े किसके पहने. तो मैंने सोचा आज आपको उस पर्सनालिटी से मिलवाई दूँ जो कि हमारी बहुत ही दिल अजीज़ है. जनाब मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ. इतना बड़ा इनका, मैं तो भी जब मैंने इनको पढ़ना शुरू किया, हम तो जी शिमी जी कह के गुजर जाते थे, तो मुझे पता चला ये शमीम खान है जो कि CEO हैं शिमी खान ऑफिशियल की. इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मेंबर है ऑफ विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हैं. शिमी जी आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में. थैंक यू सो मच. इतने खूबसूरत जो कपड़े आप हमें देखते हैं पहने हुए, ये इनकी तख्लीक होती है. थैंक यू सो मच. और मेरे साथ बहुत ही बेहतरीन आवाज़ की मालिक, बहुत ही कमाल घराने से इनका ताल्लुक़. साबरी सिस्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं जनाब, जिनका नाम है समन साबरी एंड अनमता साबरी. आप दोनों को भी खुश आमदीद कहते हैं. शुक्रिया. आई एम सो सॉरी आप लोगों को बहुत हमने वेट करवाया, लेकिन ये हो जाता है कभी कभी. ठीक है. अच्छा शिमी जी, जल्दी से ईद बहुत करीब आ गई है. लोगों के अंदर एक वो होता है कि
अब क्या कलर्स कौन से हैं ये बताएं। इस तरह होता है सादिया कि ज़्यादातर क्योंकि गर्मियां हैं तो पेस्टल कलर की तरफ ज़्यादातर लोग जाते हैं। सही। वाइट है, लाइट पेस्टल जितने भी हैं। लाइलेक आजकल आपका फेवरेट हुआ? मेरा तो लाइलेक बहुत फेवरेट हुआ है, बल्कि जो भी कोई कपड़ा देखती हूँ तो मैं वो उस पर बस वो ये शायद डिपेंड करता है माइंड पे और सीजन पे। हमने एक चीज़ नोट करी आपके कपड़ों में कि आपके दुपट्टों पे आप बड़ा ब्यूटीफाई करती हैं। नॉर्मली लोग दुपट्टे ना बस पिको किया और छोड़ दिए, आप दुपट्टों को बड़ा डिटेल करती हैं। जी बिल्कुल सादिया, असल में एक जोड़ा कंप्लीट ही दुपट्टे के बाद होता है। देखिए दुपट्टा एक तो हम लेते हैं दुपट्टा तो उससे खूबसूरती दुपट्टे की ही औरत की खूबसूरती है, बट मुझे लगता है कि विदाउट दुपट्टा जोड़ा कंप्लीट नहीं होता। तो उस वजह से मेरा ज़्यादातर फोकस दुपट्टे पे होता है। और आपका इंटरेस्ट भी है दुपट्टों को डिज़ाइन करना, उनकी डिटेलिंग, उनको आपका इंटरेस्ट आता है। मैं जब तक सेटिस्फाइड नहीं होती, जब तक कि दुपट्टा बिल्कुल एक मुझे खुद अच्छा ना लगे, यू नो। वाह। तो एक होता है काम लोग करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन ये है कि वो दिल से नहीं करते। मेरा इसमें पैशन है, बहुत खुशी से, बहुत पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैशन है। और एक चीज़ और आज मैंने ऑन एयर कहना है, 30% डिस्काउंट दे रहे हैं हम आज से। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, बल्कि मैं कहूँगी कि वो लगा दें। जी आज से मैं कह रही हूँ आपसे, आज से चांद रात तक शिमी खान ऑफिशियल पे 30% डिस्काउंट है जनाब, ऑल स्टॉक पे। स्टूडियो जो है, यस ठीक है, स्टूडियो मेरा है ख्याबान बहरिया साउथ, ख्याबान बहरिया पे। अभी आके पूछते हैं, लेते ब्रेक के बाद वापस आते। लेकिन ये खुशखबरी तो मैंने दे दी कि जी 30% डिस्काउंट आज से चांद रात तक मिल ही रहा है। ब्रेक के बाद जो लगिया निभा जान दे ओ बड़ा लजपाल अली, जो लगिया निभा जान दे ओ जिदे कोलो तू सरने, जिदे कोलो तू जो लगिया निभा जान दे सोना मेरा माली नवाब अली, सोना मेरा मौला अली नवाब जिदे कोलो तू सड़ने, जो किड़िया तोले इंसान आते, जो किड़िया तोले इंसान आते और रिज़्क़ वड़ा जान दे बड़ा लजपाल अली, जो लगिया निभा जान दे बड़ा लजपाल अली, जो लगिया निभा जान दे, जो लगिया निभा जान दे। में तो रोकना ही बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, है भी रोको, इधर इसको रोको, उसको रोको। अनमता माशाल्लाह, आप क्या आवाज़ है, ये पैदाइशी ट्रेनिंग अब्बा की तरफ से मिली है? बिल्कुल। चित्रौल भी हुई उसमें? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। ट्रेनिंग नहीं अभी खेलना है मुझे, अब्बा जी खेलना है, भागना है, खेलने के लिए। ये होता था कि बचपन में ना हमारे फादर सामने बैठ के हमें सुना करते थे, और जब स्पेशली मेरा तो ये होता था कि जब मैं पढ़ती थी तो मेरे बाबा बस रोते ही रहते थे, प्यार करते रहते थे। लेकिन उस टाइम पे अगर ज़रा सा भी मेरा अगर कोई सुर ड्रॉप हो गया या कोई जगह अगर मेरी जो है ख़राब हो गई तो फ़ौरन से उसे टाइम डांट पड़नी, ये जगह ठीक करो। और मेरा तो ये होता था कि जब भी मैं स्टार्ट करती थी सबसे पहले मेरे बाबा मेरी पिशानी का प्यार लेते थे, माथे का प्यार लेते थे, उसके बाद दुआएं देते थे। और तो आप बड़ी थी ना सन्स, है ना भाई? एग्जैक्टली, आप बड़ी थी बिल्कुल। और अनमता छोटी है।
अच्छा, तो वो उसकी अनमता की आवाज़ पे रो पड़ते थे, आपको माथे का प्यार देते थे। हाय हाय हाय, समन क्या बात है आपकी। बिल्कुल। अगर कोई चीज़ याद करते हैं, आज मैं कहूँ कि कोई चीज़ तुम्हें वापस चाहिए, क्या क्या सबसे पहले वापस मांगो? बाबा सबसे पहले, उनकी ट्रेनिंग, उनका प्यार। बस कहीं भी जाती हूँ ना तो बहुत बुरी फीलिंग होती है। मतलब ऐसा होता था कि कहीं भी प्रोग्राम के लिए जाती थी ना तो मेरे बाबा सजदा करते थे, नमाज़ पढ़ते थे। मैंने कंपटीशन विन किया था 2013 में। हाँ। तो मैं बस बाबा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाबा तो है, ये रे बाबा, ये हर जगह महसूस तो करो, बाबा तो हमारे साथ है। बिल्कुल, क्योंकि वो गए थोड़ी है, वो हमारे दिलों में बसते। जो हमसे दूर होते वो हमारे दिलों में बसते। बस तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि आज जो कुछ भी है ना, तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला बेशक उसके बाद अम्मी और बाबा ने, आज उन्हीं की दुआ है जो हम यहाँ हैं। उन्होंने इतना सपोर्ट किया। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे बाबा अल्लाह पाक सबको दें जैसे मेरे बाबा थे। क्या नाम था आपके बाबा? मेरे बाबा का नाम था सलीम कमाल अहमद साबरी। सलीम कमाल अहमद साबरी साहब, आज आप फ़ख्र से, गरूर से, ऊपर से देख तो रहे होंगे हमें, है ना, कि आज बेटियां मेरी अनमता और सनम कहाँ बैठी हुई हैं। माशाल्लाह, मौला आप लोगों को इसी तरह तरक्की अता करता जाए, आमीन। ऐसे ही आप उनका नाम रोशन करें, क्योंकि वो आपको इतना ही ऊपर देखना चाहते हैं। बिल्कुल, है ना। वापस आते हैं शिमी जी, आपको एक तरफ हम देखते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ आपको देखते हैं तो फुल ऑफ ग्रामर नज़र आ रहा है कि आप लोगों को खूबसूरत और लोगों में सबसे बड़ा कि आप तमीज़ दे रही हैं। आपके कपड़ों को जितना मैंने मेरा ख्याल है पहना, शायद ही इतना आप देख भी रहे होंगे। अभी हम सारी सेलिब्रिटीज़ ने उसको पहना है कपड़ों को, लेकिन आपके कपड़ों की एक नफासत अलग है। थैंक यू सो मच सादिया। असल में देखिए, कपड़े तो सभी लोग पहनते हैं, लेकिन पहनने वाले पे भी मुनहसर है कि पहनता कोई कैसे, कैरी कैसे करते हैं। यू नो, आप हम बनाते हैं, वो तो आपकी अंदर की एक सोच होती है कि इस कपड़े को कैसे बनाया जाए, क्या डिज़ाइन की जाए। अब कपड़ा मार्केट से लेते हैं, हर कोई कर लेता है, लेकिन उसको नहीं होता सेंस कि वो क्या करे, इसके साथ क्या, मतलब क्या इसके साथ क्या करना क्या है। बिल्कुल, और ये देख रहे हैं आप, साथ साथ तस्वीरें चल रही हैं शिबी जी की कपड़ों की। जी, तो मैं कह रही थी कि जो है कि ये इनर से होता है। हम कपड़ा देखते ही खुद ही होता है किसकी क्या डिज़ाइनिंग करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सादिया, मैं ग्रेजुएशन की थी। आई वाज वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड, इस वक्त 7th में थी। उसके बाद ही मैंने पढ़ा, फिर मैं ग्रेजुएशन की, मैंने बीएड किया, मेरा स्कूल की तरफ जाने का था, लेकिन मेरा जो सारा फोकस था वो डिज़ाइनिंग की तरफ, कपड़ों की तरफ इधर था। फिर वो मेरी एक फ्रेंड ने, उसने कहा नहीं तुम टेक्सटाइल, फिर मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग फैशन ज़बरदस्त। कभी फैमिली ने मना तो नहीं किया ये क्या दर्जन बनने चली हो? नहीं, हमारे तो होता है ये बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो मेरी इंटरेस्ट देख के किसी ने नहीं, बल्कि सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने, बहुत ज़्यादा सपोर्ट। मेरे हस्बैंड ने, मेरे भाई हैं बड़े, उनकी वजह से मैं पढ़ी हूँ। उनने बहुत, वो कहते थे मेरी बहन, मैं एक ही बहन हूँ, 2 भाई, एक भाई की डेथ हो गई। अभी बात कर रही थी, बड़ी रची हो गई थी। और उनका था कि पढ़े, मेरी बहन बहुत ज़्यादा है, अब्बा जी का था कि बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ वी आर बिलोंग पठान फैमिली। तो वो पठान आपको पता है थोड़े से कंजर्वेटिव भी होते हैं, थोड़े इस तरह। तो उसमें से एक लड़की का निकल के पढ़ना और फिर इतना आगे आना, इट्स नॉट ईजी। लेकिन मैं कहती हूँ कि औरत अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बेशक, औरत अगर चाहे तो ये देखिए 3 ख़वातीन इस वक्त मेरे पास मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से बैठी हैं। तो ये औरत वाकई चाहे तो कुछ भी कर सकती है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी बैठ सकती है, मर्दों में बैठ के महफिल भी सजा सकती है, और कमाल की रूह को आपकी परवास को लेके जाती है और आपके रब से आपका मिलाप करवाती है। तो क्या बात है औरत की। औरत जब बच्चा पैदा कर सकती है ना, एक ज़िंदगी जन्म दे सकती है, तो फिर वो कुछ भी मुश्किल नहीं। मोस्टली मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी आपके, जी ज़रूर, इसके तवसत से, कि जैसे मोस्टली लेडीज़ होती हैं वो गिव अप कर जाती हैं कि शादी हो गई, छोड़ दिया। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। वो अपने काम, अपने पैशन को वो रखें और उसको काम को पूरा करें। ठीक है ना। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम किया, और आप तो जानती हूँ मेरी फैमिली को और सबको, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम भी कर रही हूँ, सारा ये है काम
और बहुत सारे लोगों की रिज़्क लगा हुआ हमारे ज़रिए से अल्लाह ताला ने। कितने ये लोग बड़ी चीज़ है, जुड़ के काम कर रहे हैं, उनका टेलर्स हैं, मास्टर हैं, कारीगर हैं, अड्डे वाले हैं, यू नो डिफरेंट। तो उन सब की रोज़ी अल्लाह ताला ने हमारे ज़रिए से रखी और ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करती हूँ। मेरे नज़दीक इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं कि आप कितने लोगों का बेशक का कफालत कर रहे हैं, क्योंकि आप उस रब का उसने उस ज़मीन पे तो नहीं अल्लाह ने बिल्कुल आना, बिल्कुल उसने हमें ही चुनना होता है और फिर हमारे ही ज़रिए अपना रिस्क जो है पहुँचाना होता है। उसके साथ सबसे ब्यूटी आपकी ये भी है शिमी जी कि आप पूरा अपनी फैमिली को भी साथ लेके बिल्कुल। मेरी माशाल्लाह से मेरा बेटा है, बेटी है और बहू है मेरी माशाल्लाह। तो तीनों बच्चों की सपोर्ट है बहुत ज़्यादा मेरे साथ हमेशा, बल्कि हर चीज़ में मैं उनको बुला के पूछ रही होती हूँ कि अब बताएं मैं क्या करूँ। वंस अगेन मैं आपको बता दूँ कि जी शिमी खान ऑफिशियल इंस्टाग्राम अगर आप लोग अभी विज़िट करें जाके 30% ऑफ है आज से लेके चांद रात तक तमाम ऑल स्टॉक के ऊपर। आप फ़ौरन से पहले जाएं, ग्रैब करें प्लीज़, जल्दी से जल्दी कि आपसे मिस हो जाए आपके ओ माय गॉड ये जोड़ा तो निकल गया, मैंने लेना था, है ना भाई। चीज़ साथिया मैं कहना चाहती कि देखिए डिज़ाइनर क्लोथ हर एक बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, यू नो, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको अवेल करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। और ये आपने बड़े दिनों से सोचा होता है कि साथिया मैं पूरी कलेक्शन बना रही हूँ और मैं इस पर 30% ऑफ रखूँ एंड ऑफ लाइक ताक रातों में इंशाल्लाह ताला मेरा एग्जीबिशन का था लेकिन वो नहीं कर पाए, कुछ इतना बिजी चल रहे थे पूरा थ्रू आउट रमज़ान। तो इंशाल्लाह ताला चले ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपने ऑनलाइन सबको ये मौका दिया कि वो लोग जाएं और अपना जो है पसंद का जोड़ा ग्रैब करें, जल्द से जल्द अपनी ईद की तैयारियां शुरू कर दें। ठीक है जनाब, लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। खुशी से सर जो कटाए कोई तो मैं जानूं, खुद अपने घर को लुटाए कोई तो मैं जानूं। बशर ज़माने में, बशर ज़माने में, बशर ज़माने में नबी भी बने खुदा भी बने, हुसैन बन के दिखाए कोई तो मैं जानूं। खुदा खुदा के दी कना खुदा खुदा के दी कना खुदा, खुदा के दी कना खुदा, हर इब्तिदा की इंतहा करम की इंतहा हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। मौला हुसैन है, ऐसा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। और करोगे गर मुखालिफत गमे हुसैन की यहाँ, करोगे गर मुखालिफत गमे हुसैन की यहाँ, करोगे गर मुखालिफत गमे हुसैन की यहाँ, करोगे गर मुखालिफत गमे हुसैन की यहाँ। वो गर्क होगा के है ये अल हफीज अल नमा, हश्र होगा हश्र में के अल हफीज अल नमा। जहाँ भी छुपने जाओगे, जहाँ भी छुपने जाओगे, जहाँ भी छुपने जाओगे, कहीं भी छुप ना पाओगे कि हर जगह मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, सबका बादशाह हुसैन है, हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है।
वाले सिवाय गम हुसैन के, मौला आपको आबाद व शाद रखे, इस बुलंद आवाज़ को इसी तरह बुलंद रखे, बस इमाम के सामने हमें इसी तरह सुरखरू रखे, इलाही आमीन। शिमी जी वापस आते हैं, इंतहाई खूबसूरत एक समा बंधा, बिल्कुल रूह का एक अलग सफ़र था जिस पे हम गए। आप लोगों के वालिदैन इस वक्त बहुत खुश होंगे, ये जहन में रखना। शिमी जी, ये जब सफ़र शुरू हुआ शिमी खान का शिमी खान ने अपने काम शुरू कर दिया, तो आप अब तो आपके जो जितने फ्रेंड्स हैं वो आप ही के कपड़े पहनते होंगे। हाँ जी बिल्कुल, बल्कि मेरी फ्रेंड्स जो हैं आपको मुश्किल नहीं पड़ जाती कि सारे डिज़ाइन तो उन्हें बना दी, खुद क्या पहनूँ? हाँ, सीरियसली यही रह जाता है, लेकिन मैं खुश होती हूँ, मैं खुश होती हूँ उनके लिए। वो जब पहनती हैं अच्छा फील करती हैं, उनको तारीफ़ करती हैं, लोग तारीफ़ करते हैं तो मुझे खुशी मिलती है बहुत। लेकिन सादिया ये होता है कि सॉरी दोबारा करेंगे इस सवाल कि किस तरह, मतलब कि जब आप उनको कपड़े बना के दे देती हैं तो अपने लिए कैसे बचाती हैं कपड़े के? अब मैंने अपने लिए ये डिज़ाइन, हमेशा से ये होता रहा है कि आप पहनेंगी तो मैं खुश होंगी। हाँ, ये तो है। ये है पहले प्रायोरिटी मेरे क्लाइंट्स होते हैं, प्रायोरिटी उनकी होती है कि उनके लिए अच्छी चीज़ बने। इस वक्त अगर हम देखते हैं ईद करीब है तो लोग किस तरह के कढ़ाई की तरफ या कपड़े की तरफ या काम की तरफ जा रहे हैं? देखिए ईद के मौके पे मोस्टली लाइट कपड़े, लाइट ज़्यादा हैवी, गर्मियाँ भी हैं। अगर सर्दियाँ हैं तो वो खुद ब खुद माइंड सेट आपका चेंज होता जाता है। सर्दियों के हिसाब से खुद भी आपको डार्क से साइड पे जाते हैं, लेकिन अभी जैसे मौसम ऐसा है तो लाइट कलर ज़्यादातर पसंद कर रहे हैं और लाइट की तरफ, और छोटा लाइट काम है जैसे कि मैंने पहना, आप देखें ये बिल्कुल लाइट सा काम है, इतना हैवी नहीं है। हाँ। और इसी तरह के लोग मोस्टली आते हैं तो वो कहते हैं जैसे तुमने पहना ऐसा बना दो होता ये है। अच्छा मज़े की बात है, कल परसों में ऐसी एक लाइट से कपड़े, कुछ शलवार आजकल वो भी बड़ी लाइट ऊँची शलवार के साथ उसके मैं पहनी हुई थी, वो कहती नहीं तुम मैं ऐसा ही बना दो। अच्छा वो थोड़ी बल्कि थी। मैं एक चीज़ कहूँगी कि लोगों को जैसे मुझे देखते हैं चाहिए कि आपके ऊपर क्या सूट एग्जैक्टली वो काफ़ी बल्कि थी, बट उनको अब देखिए वो चीज़ वो पहनेगी उन पर नहीं सूट करेगी। अब मैं बना के तो दे दूँ लेकिन उन पर सूट नहीं करेगी और लोग कहेंगे कि अच्छा यार बनाने वाले को भी नहीं पता था। फिर मैं उनको गाइड करती हूँ कि देखिए मैं बना दूंगी कोई मसला नहीं, लेकिन ये कि आप ये सूट नहीं करेगा थोड़ा सा, तो ये है जी वक्त हमारे पास कम है, क्या कहना चाहेंगी हमारे लोगों से और अपने पेज के बारे में थोड़ा सा बताएं। और जी हमने 30% ऑफ दिया आज जी बिल्कुल, आप सबको सादिया ने तो अनाउंस कर ही दिया, 30% डिस्काउंट दे रहे हैं हम। हमारे शिमी खान ऑफिशियल हमारा पेज है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, आप ज़रूर आएँ देखें। हम ये जो है चांद रात तक इंशाल्लाह ताला स्पेशल डिस्काउंट देंगे और 30% डिस्काउंट देंगे। ज़बरदस्त, वेट कर रही हूँ। हमारा एड्रेस है ख़याबानी बहरिया पे है। शिमी जी अपने घर का एड्रेस भी आप अपने ना मेरा नंबर दे देना, अगर आप नंबर दे देंगे उसके बाद आपके पास इतनी कॉलें आनी है ना कि आपकी सोच है। बेहतर है कि लोग आपके इंस्टाग्राम को फॉलो करें, आपके फॉलो करें, वहाँ नंबर है मेरा, फॉलो करें जनाब। थैंक यू सो मच शिमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ऐसे नहीं जा रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, क्योंकि आप लोगों ने आज के हमारे इस प्रोग्राम को सराहा, पसंद किया, कुछ थोड़ा डिफरेंट सी हमने बातें की हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोगों से कल मुलाकात होती है, लेकिन इनके कलाम के साथ साथ निकलते हैं हम जी जल्दी से, क्योंकि वक्त कम है, तेज़ी से। दुआई कलाम है सब्ज़ गुंबद वाले, तो लास्ट है तो सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में
रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए मौला दीदार अता करना। और मुजरिम हो जहां भर का, महशर में भरम रखना। मुजरिम हूँ जहां भर का, महशर में भरम रखना। रुसवाए ज़माना हूँ कमली में छुपा लेना। रुसवाए ज़माना हूँ कमली में छुपा लेना। रुसवाए ज़माना हूँ दोज़ख से बचा लेना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना। जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता